जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुमने मुझ पर शक क्यों किया वाले सवाल और फिर इसके जवाब क्या होते हैं। वाई डिड यू डाउट मी, तुमने मुझ पर शक क्यों किया। वाई डिड यू डाउट हिम, तुमने उस पर शक क्यों किया। ऐसे हम जवाब, कोई सवाल पूछता है तो उसके जवाब कैसे देते हैं यहाँ देखते हैं। बिकॉज लगा कर देंगे, क्योंकि। अब इसके देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे आदमी का भरोसा नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी हो जाएगा। या यहाँ पर विल लगा दोगे, आई विल नॉट ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे आदमी का भरोसा नहीं करूँगा, ऐसा भी वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिकॉज वाई डिड यू डाउट मी, तुमने मुझ पर शक क्यों किया। या वाई डिड यू डाउट हिम, तुमने उस पर शक क्यों किया। बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू अबाउट यू, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था। यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म है, न्यू नो का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हिम भी आ सकता है। बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू अबाउट हिम, क्योंकि मैं उसके बारे में पहले से ही जानता था। यह हो जाएगा आई ऑलरेडी न्यू अबाउट रमेश, क्योंकि मैं रमेश के बारे में पहले से ही जानता था। तो इस वाक्य में 3 वाक्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं। वाई डिड यू डाउट मी या हिम, तुम्हें उस पर संदेह क्यों हुआ। यहाँ पर हाउ भी लगा सकते हैं, तुम्हें उस पर डाउट कैसे हुआ। बिकॉज एवरी वन सेज द सेम थिंग अबाउट यू, क्योंकि क्योंकि एवरीवन, हर आदमी, सेज कहता है वही चीज तुम्हारे बारे में, हर आदमी वही चीज कहता है। क्या कहता है, जो जैसा आदमी होता है उसके बारे में कहता है कि अच्छा है या बुरा है। बिकॉज एवरीवन सेज दैट यू आर ए बैड पर्सन, क्योंकि हर आदमी कहता है कि तुम एक खराब आदमी हो। वाई डिड यू डाउट मी, तुमने मुझ पर संदेह क्यों किया या उस पर संदेह क्यों किया। बिकॉज यू हैव डन द सेम थिंग टू मैनी पीपल, क्योंकि तुमने कई लोगों के साथ ऐसा ही किया है। ऐसा मतलब खराब काम किया है। बिकॉज यू हैव चीटेड मैनी पीपल, क्योंकि तुमने कई लोगों को धोखा दिया है। वाई डिड यू डाउट मी हिम, तुमने मुझ पर शक क्यों किया और तुमने उस पर शक क्यों किया। तो इसका जवाब हो जाएगा बिकॉज यू हैव नॉट इट रिटर्न मनी टू मैनी पीपल, क्योंकि तुमने इट का मतलब अभी तक कई लोगों के पैसे वापस नहीं दिए हैं। इसका वाक्य हो जाएगा रिटर्नेट। उसके बाद है यू हैव नॉट इट लेंड मनी टू मैनी पीपल, क्योंकि तुमने कई लोगों को पैसे उधार नहीं दिए हैं। ठीक है ना, इसका हो जाएगा वाई डिड यू डाउट हिम, तुमने उस पर शक क्यों किया। बिकॉज यू हैव बोरोवेड मनी फ्रॉम मैनी पीपल, क्योंकि तुमने कई लोगों से पैसा उधार लिया है। बोरोवेड उधार लेना। वाई डिड यू डाउट हिम, तुमने उस पर शक क्यों किया। बिकॉज यू हैव नॉट इट रिटर्न माई मनी या एनीवन, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, या तुमने अभी तक एनीवन मीन्स किसी के भी, तुमने अभी इट माने अभी तक, यू हैव नॉट, तुमने अभी तक किसी के भी पैसे वापस नहीं किए। एनीवन से हो जाएगा किसी के भी पैसे वापस नहीं किए हैं, और माई से हो जाएगा तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। वाई डिड यू डाउट हिम, तुमने उस पर शक क्यों किया। बिकॉज यू ऑलवेज कीप फाइटिंग विद पीपल, क्योंकि तुम हमेशा लोगों के साथ झगड़ा करते रहते हो। यहाँ पर 2 वाक्य, एक में फाइटिंग है, एक में आगोइंग, क्योंकि तुम हमेशा लोगों के साथ बहस करते रहते हो। यू ऑलवेज कीप सिटिंग आइडल, क्योंकि तुम हमेशा खाली बैठे रहते हो। बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि तुम ध्यान देना है, हैव टू है, करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़े, दैट इज वाई, इसलिए यू मेक सम एक्सक्यूजेज, इसीलिए तुम कोई ना कोई बहाना बनाते हो। बिकॉज यू हैव टू मेक एनी एक्सक्यूज फॉर नॉट रिटर्निंग अदर पीपल इज मनी, तुम्हें कोई किसी के पैसे वापस न देना पड़े, इसीलिए तुम कोई ना कोई बहाना बनाते हो, या तुम्हें बहाना बनाना पड़ता है। हैव टू है, ध्यान देना है, पड़ता है या करना है। बिकॉज यू कैन हार्म एनी वन फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए
किसी का भी, तो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हो, हार्म है। बिकॉज यू कैन फूल एनीवन फॉर योर ओन बेनिफिट, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी मूर्ख बना सकते हो। ध्यान देना है, अब ये यू कैन आगे वाले वाक्य में रहेगा, यू कैन रेखा कीजिए हुई है, अब इस वाक्य में रहेगा यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ यू ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, अगर तुम्हारी जैसे आदमी पर भरोसा, अगर तुम ऐसे आदमी पर भरोसा करते हो, इफ यू ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, अगर तुम्हारी जैसे आदमी पर, जो या ऐसा भी हो सकता है, इफ यू ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, अगर कोई भी आदमी तुम्हारे जैसे आदमी पर भरोसा करता है, यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट वन डे, तो एक दिन उसे जरूर पछताना पड़ेगा। इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, इफ यू ट्रस्ट ए मैन लाइक, अगर तुम जैसे आदमी पर कोई भरोसा करता है, यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट वन डे, तो एक दिन उसे जरूर पछताना पड़ेगा। इस तरीके के वाक्य हो जाएगा। इसी को और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा यू कैन हार्म एनीवन फॉर योर, यू कैन हार्म एनीवन फॉर योर ओन बेनिफिट, तुम अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हो। इस तरीके से हो जाएगा। और वाक्य बन सकते हैं, यू कैन डिसीव एनीवन एट एनी टाइम, तुम कभी भी किसी को धोखा दे सकते हो। यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकता हूँ। यू आर नॉट वर्थ ट्रस्टिंग, क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। उसके बाद हो सकता है, वाई वुड एनी वन ट्रस्ट ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी का कोई क्यों भरोसा करेगा। वाई वुड एनी वन ट्रस्ट ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी का कोई भरोसा क्यों करेगा। दूसरा वाक्य हो जाएगा, वाई वुड एनी वन लैंड मनी टू ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी को कोई उधार पैसे क्यों देगा। इसी तरीके से मनी की जगह राशन हो सकता है, वाई वुड एनी वन लैंड राशन टू ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी को कोई राशन उधार क्यों देगा। व्हेन यू डोंट इवन रिटर्न एनी वन इज मनी, जब तुम किसी के पैसे ही वापिस नहीं देते हो। उसके बाद है, हु वुड ट्रस्ट ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी का कौन भरोसा करेगा। हु वुड ट्रस्ट ए पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी का कौन भरोसा करेगा। व्हेन यू डोंट इवन रिटर्न एनीवन इज मनी, जब तुम किसी के पैसे ही वापस नहीं देती हो। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। इसके और से वाक्य बन सकते हैं इसके जवाब के लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।